लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ आए बहुत देर हो गई है। इसने हमें यहाँ जबरदस्ती क्यों लाया? इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता, यहाँ लेकर क्यों आ गया? उसने हमें समझ के रखा है। हाँ? है कौन वो? तुमसे पुलिस स्टेशन में ही इंक्वायरी कर सकता था, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है ना कि तुम लोग घर पहुंच जाओगे। सर हमने क्या किया है सर? हम तो ईमानदारी से अपना पेट्रोल का बिजनेस कर रहे हैं। हर बार कंपनी में 2 ट्रक लोड होते हैं और तुम्हारे बंक्स में वही टैंकर अनलोड होते हैं। बीच में चेक पोस्ट के पास उसी परमिट के साथ तीसरा ट्रक कैसे पास हो सकता है? तीसरे ट्रक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके पीछे कौन है अगर इस बारे में बताया तो अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाऊंगा सर। रिटर्न कंप्लेंट दो मुझे, तो तुम्हारे घर रिटर्न होने की गारंटी मैं देता हूँ। भवानी भाई हो गई, माफ कर दो हमें भाई। मेरे स्मगलिंग या दूसरे काले धंधे में अगर वो उंगली करता तो छोड़ भी देता मैं, लेकिन उस टैंकर में मेरी जान फंसी है। उसके आड़े जो भी आया वो बख्शा नहीं जाएगा। बाप को हाथ लगाने से पहले बेटी का सामना कर। भवानी से पंगा लेने से पहले उसके पीछे ये रुद्र खड़ा है, पता? भोलेनाथ, जब बेटी गुस्सा हो तो माँ के पास और दुखी हो तो पिता के पास आती है। मेरे पति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। कहते हैं एक हादसे में उनकी मौत हो गई। उस हादसे में किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। जब भी मेरे पति का हंसता चेहरा सामने आता है, मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। मेरा एक ही सहारा था, उसे भी छीन लिया। अब तुम खुद अवतार लेकर आओगे या अपने अंश को भेजोगे? बस अपनी बेटी को न्याय दिलाओ। अगर आप सच में हैं, तो धर्म को बचाने के लिए आप किसी भी रूप में आओ। आने वाला एक दिन जरूर आएगा, फिर चाहे उसे मौत को ही चकमा क्यों न देना पड़े। वो बुराई का अंत करके दिलों पर राज करेगा। जैसे साक्षात शिव शंभू कैलाश से उतर रहे हो, वो उसी नंदी पर आएगा। वो अवश्य आएगा। कौन है बे ये? नंदी पर शिवजी की तरह आ रहा है। लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा है भाई। लगता है कोई नौटंकी वाला यहाँ पर कुछ मांगने आया है। ए शिकारी, चिल्लर देके भेज इसे। ये ले। भम भम भोलेनाथ। ये वीआईपी दर्शन है। भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए? स्वामी, एक को मारकर खुद को भगवान समझता है क्या? मुझे मार के दिखा। धोखे से मारता है, धोखे से मत मार, सामने आके मार।
वो यहाँ नहीं, वहाँ है, वो देख। भगवान नहीं है तो पुलिस वाला है। करेक्ट आंसर। पुलिस वाला? तेरे को जिस मल्टीप्लेक्स में जाना है उसका गिफ्ट वाउचर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। ऑफर? पुलिस वालों को मारने का ऑफर। अरे अरे अरे, जंगली जानवर की तरह जश्न क्यों मना रहे हो? रूल्स तो सुन लो। रूल्स भी हैं? यस, तुम्हारे नाम में जितने अक्षर है उतनी बार मार सकते हो। अगर मिस हुआ तो तुम्हें सिर्फ एक पंच मारने का मुझे चांस मिलेगा। नो केस, नो लॉकअप। समझदार फायदा उठाएगा, बेवकूफ देखता रह जाएगा। ये मल्ली है, सिर्फ 2 अक्षर है, मतलब 2 ही पंचेस। मंड पेटा मल्ली, बिना इलाके के नाम का कोई गुंडा नहीं होता। 6 अक्षर है ना? अब तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। मुंह बंद, यू कम। मेरा निशाना मिस नहीं होता। अरे रे, मैं मारूंगा तो मिस नहीं होगा। यहाँ थे 1000 वोल्ट्स का ट्रांसफार्मर है प्रभु। डैमेज देखने के बाद वोल्टेज का अंदाजा लगाना। ये अपना श्री है, आगे पीछे कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही अक्षर तो एक ही पंच। श्रीनिवास रामानुज परब्रह्म यादव, राशन कार्ड में लकी गाय, 15 पंचेस का। वहाँ पर है बे। अरे वाह, थोड़ा जोर से मारते तो अंडरग्राउंड से पानी निकल आता प्रभु। प्यारे भक्त, अंडरग्राउंड से पहले ही पानी निकल आया है, इतना काफी है। बोनीतास। हाँ? अरे गाली नहीं है, स्पेनिश में बोनीतास का मतलब सुंदर अप्सरा होती है। थैंक यू। एक कटिंग प्लीज। शुगर की क्या जरूरत है? इनकी स्माइल ही इतनी मीठी है। चलो। प्रभु, लगता है आपका लेडीज फॉलोइंग ज्यादा है। अब नाम नहीं, डायरेक्ट गेम बजाएगा तेरा। या! खुद को इकलौता मर्द समझने वाला भवानी कहाँ है? उसका बाप आया है, मिलेगा नहीं क्या? ऐसे क्या देख रहा है? कहीं फाइट सीन में उसे तो नहीं धोया? 100 में निकला धागा, यहाँ का चोर कहाँ से भागा? ये बुढ़ा भवानी है? कसम से, माँ कसम। भक्त! मुझे तो लगा भवानी जंगल में दंगल करता वाइल्ड प्राणी होगा, लेकिन ये तो चूजा निकला। सच बता दद्दू, क्या तू ही भवानी है? छी! क्या मजाक है? अब तुझे कैसे मारूं? छींक मारूंगा तो दिल निकलकर जमीन पर गिरेगा। अब मेरा दुखड़ा तू क्या जाने बढ़ाऊ? मैं भवानी हूँ। तेरा बायोडेटा मैं बाद में सुनूंगा, पहले मेरी बात सुन बे बुढ़ाऊ। जिस भी एरिया में मेरी पोस्टिंग होती है, हाफ डे 1 डे में खेल खत्म करके मेरा ट्रांसफर हो जाता है।
इसीलिए कमिश्नर से मैंने रिक्वेस्ट की थी। उसने कहा तू तोप है, केस सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये भाषण देकर मुझे यहाँ भेजा। लेकिन आकर क्या देखा, 1 घंटे में दुकान बंद। अगर ये बात कमिश्नर साहब को पता चली तो तुरंत मेरा ट्रांसफर करवा देंगे। अभी तक तो जिप भी नहीं खुली है मेरे बैग की। तूने कुछ और ही समझा ना रंगीले बुड्ढे। सुन भवानी, मैं यहीं रुक जाऊं, कुछ ऐसा आइडिया बता। आइडिया? चाय मिल गया। क्या मिल गया? आइडिया। अभी तुझे हार्ट अटैक आए तो? अगर 1 महीने बाद आए तो? थैंक यू। देखा, दुख को बफरिंग में रखो तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। सुन बुढ़ाओ, तेरे को एक ऑफर देता हूँ। मैं तुझे अभी अरेस्ट नहीं करूंगा, 1 महीना यहाँ पर वेकेशन पर रहूंगा। इस 1 महीने में अपनी फैमिली के साथ अगर तुझे सीरियल देखनी है, शॉपिंग करनी है, शादियों में जाना है, डिस्को पब्स में घूमना है, या अपनी पोती को बिठाकर चंदा मामा की कहानियां सुनानी है तो सुना ले बुड्ढे। लेकिन इस कहानी में छोटा चेंज है। पोती से कहना राजकुमार इस बार घोड़े पे नहीं आएगा, नंदी पर विराजमान होकर आएगा। अगर वेकेशन पर कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा तो बिना ओकेजन बारात निकालूंगा। चुप! 1 महीने बाद खुद आकर जेल में बैठ जाना, वरना उठ नहीं पाएगा। बोनीता, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। सर, आप यहाँ आ गए पुलिस स्टेशन जाने की बजाय। तू यहाँ काय को आया? हार पहना नहीं तो पहना। आपने ये सब क्या किया? तू काय को आया रे? बजाने के लिए तो सर। बजा। चीयर गर्ल्स नहीं लाया क्या? चीयर गर्ल्स? सर, आपकी ख्वाहिशें ऊंची ऊंची है, लेकिन मेरा बजट कम है। इस बार चिंता बड़ी को एडजस्ट कर लीजिए। विच मनी? पीछे वाली है मनी। Oh, you are the money. कम मनी। तू क्यों रुका है बे? बजाना। प्रभु, यस। हमें तो नाम पूछकर धोया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। ऐसी सिचुएशन के लिए ही मेरे जैसे धुरंधर राइटर ने एक गाना लिखा हुआ है ऑडियंस की डिमांड पर। माय टाइटल सॉन्ग, ऑल द राइट्स आर रिजर्व्ड बाय मी।